माशाअल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पर जो है इस पिलर्स में भी एसी लगे हुए हैं। ये उसी तरीके का अंदाज़ तामीर है जो कि मस्जिद नबवी शरीफ में भी आपने देखे होंगे, पिलर्स में जो हैं एसी लगाए गए हैं, तो उसी का अंदाज़ यहाँ पर भी अपनाया गया है। और हर पिलर्स में जो है एसी लगे हुए हैं और दरबार में भी फुल्ली एयर कंडीशन है। चाहे आप करबला शरीफ चले जाएँ, बगदाद शरीफ चले जाएँ, यहाँ की बारगाहें देख लें। तो चलिए अभी मौला कायनात की बारगाह की तरफ चलते हैं और आपको मैं मौला अली का रोज़ा इंशाअल्लाह दिखाऊंगा, आप ज़ियारत करेंगे। यहाँ पर जो है ऐसे छोटे जाली भी लगे हुए हैं जिसमें ग्रीन लाइट जलाया हुआ है, लोग इसमें भी नियाज़ डालते हैं। मैंने यहाँ के लोगों से पूछा जो यहाँ पर वर्कर्स हैं कि भाई ये है क्या, क्या कोई ज़ियारत है? तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये कोई ज़ियारत नहीं बल्कि सिर्फ डेकोरेशन के लिए एक डिज़ाइन बनाया गया है, कोई ज़ियारत यहाँ पर है नहीं। बहरहाल चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक महफिल सजी हुई है माशाअल्लाह। तो देखिए ये दरवाज़े भी जो हैं मुकम्मल सोने के ही हैं, जितने भी आपको नज़र आएंगे। सुबहान अल्लाह। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मुमिनीन। मौला करम कीजिए, गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर हैं, सब पे करम कीजिए सरकार। या मेरे मौला, या मुश्किल कुशा, हाजत रवा, शेर खुदा मौला अली। अल्लाह का लाख लाख करम है कि यहाँ पर हमारी हाज़िरी हुई। अल्लाह आप सभी को भी मैं दुआ करता हूँ मौला अली की बारगाह में आप सभी को इस मुक़द्दस बारगाह की अल्लाह ताला हाज़िरी नसीब करे। सुभान अल्लाह। मौला अली की गुंबद के अंदर का हिस्सा देखिए माशा अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो कलश ऊपर लगाया गया है बड़ा ही यूनिक स्टाइल में है माशा अल्लाह। नाज़रीन, चलिए आपको मौला अली के मज़ार मुबारक की ज़ियारत में करवाता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ें। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ये दूसरी जानिब से आप ज़ियारत कर रहे हैं मौला अली के रोज़ा मुबारक की, मौला अली शेर खुदा के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु। यहाँ पर भी इस दीवार के उस जानिब ख़वातीन ज़ियारत करती हैं और यहाँ पर मर्द हज़रात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली मदद, या अली मदद। दरवाज़े में दाखिल होने की जगह ये चारों तरफ जो है ग्रीन कलर के झूमर लगाए हुए हैं, वहाँ पर भी और जो है औरतों की जानिब भी, और बीच में ये बड़ा सा झूमर जो है लगाया गया है। देखिए खुशबू से मौला अली की बारगाहों की दीवारों को जो है खुशबू लगाई जा रही है। सुभान अल्लाह। ये मौला अली की बारगाह की बिल्ली माशा अल्लाह। नाज़रीन आप ही लोगों को देख रही है, देखिए माशा अल्लाह। एक यहाँ पर भी है। ये बिल्लियाँ मौला अली की बारगाह ही में रहती हैं और काफ़ी सारे कबूतर भी हैं यहाँ पर। देखिए वहाँ पर कबूतर उड़ रहे हैं। या अली मुश्किल कुशा। ये शायद फाउंटेन बना रहे हैं और इसमें थोड़ा सा काम बाकी है। जब फाउंटेन तैयार हो जाएगा ना, ये फवारा, और यहाँ पर लाइटिंग्स होंगी और बीच में मौला अली का नाम होगा और पानी बहता होगा, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत नज़र आएगा इसमें। और ये भी जो है बारगाह मौला अली ही में मौजूद है माशाल्लाह। अभी थोड़ा पीछे आया मैं, सामने से मस्जिद नबवी की ज़ियारत करे। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी तादाद में माशाल्लाह यहाँ पे लोग मौजूद है। अभी मैं आप लोगों को अंदर दिखाता हूँ रोज़े रसूल पे बाबुल सलाम से। अभी हम अंदर जाएंगे, सलाम रोज़े रसूल पे सल्लल्लाहु अलैहि। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ मस्जिद नबवी का। ये यहाँ पे तस्वीर वगैरह के लिए बनाया। लोग आजकल ज़्यादातर जो है स्टेटस लगाने के लिए आते हैं, बातों का माइंड। ये जन्नतुल बकी वाला साइड है, ये सामने जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान है। यहाँ पे हर नमाज के बाद जब जनाजा हो जाता है ये खुलता है। अगर आप लोग यहाँ पे अंदर अभी मस्जिद नबवी के दूसरी साइड का ज़ियारत करें माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इस साइड रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, ये सामने
अभी यहाँ से मस्जिद नबवी का व्यू देखे, ये सामने ये जिस तरफ ये सूरज है यहाँ पे ये जन्नतुल बकी है। अभी फजर की नमाज हो गई माशाल्लाह, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज अदा किया। जुमे का सुबह सुबह का टाइम है। ये है मस्जिद गमामा, यहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते थे नमाज के लिए। वो सामने जो है वो मस्जिद, ये जो है रियादुल जन्नह का दाखिल होने का दरवाज़ा है। यहाँ पे लोग अंदर जाते हैं नमाज के लिए। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं काशिफ नूर और मैं आज आप लोगों को मस्जिद नबवी की ज़ियारत कराऊंगा। सुबह सुबह का टाइम है माशाल्लाह, ये खूबसूरत मनाजिर आप लोग देख रहे हैं। जुमे का सुबह का दिन है, सुभान अल्लाह। ये सामने मस्जिद नबवी के मनाजिर है, जुमे के दिन है, सुबह सुबह का टाइम है माशाल्लाह। तारीख़ है 20 सितंबर 2024 माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने की गली है ये। यहाँ पे अभी मार्केटें वगैरह भी बनाई है ये साइडों पे हर मुल्क वाला, लेकिन अभी नमाज का टाइम है, बंद है। नमाज के बाद फिर खुलेगा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ मस्जिद नबवी का। ये यहाँ पे तस्वीर वगैरह के लिए बनाया। लोग आजकल ज़्यादातर जो है स्टेटस लगाने के लिए आते हैं। बातों का माइंड नहीं करना, मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, क्योंकि हम यहाँ अपनी आंखों से देखते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे आके तस्वीर के स्टेटस बनाते हैं। एक ये आगे वो दूसरे, वो भी मैं करीब से दिखाता हूँ माशाल्लाह। ये सामने यहाँ पे मेन रोड है, यहाँ से जो ज़ियारतों के लिए बसें जाते हैं इन्हीं रोडों से जाती है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये साइड में रिहाइश है। ये करीब करीब जितने होटल भी है ये सारे महंगा तरीन होटल है, 5 स्टार होटल है। जो साइडों में है वो फिर नॉर्मली आप लोगों को 120 रियाल में 100 रियाल में 24 घंटों के लिए रूम मिल सकता है माशाल्लाह। एक तो है ये कि मदीना का हरम शरीफ बहुत खुला है। मक्का का हरम, क्योंकि मदीना का हरम जो है ये खुला है, यहाँ पे पहाड़ नहीं है। मक्का का हरम जो है वहाँ चारों तरफ पहाड़ है, तो वो पहाड़ों में घिरा हुआ है। मदीना का हरम जो है ये खुला हुआ है। मक्का के हरम के मुताबिक ये छोटा है, मक्का का हरम इससे 2 गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये जो है ये खुला है। इसके इर्द गिर्द पहाड़ नहीं है, पहाड़ यहाँ से दूर है। और वो जो है पहाड़ में माशाल्लाह, ये सामने मस्जिद नबवी का ये सामने गेट है माशाल्लाह। सुबह सुबह का टाइम है, अभी जमात खड़ी है, सब लोग जमात के लिए जा रहे हैं। अभी सुबह का नमाज का टाइम है। हमारे कैंप से बस आता है, उधर से 35 रियाल लेता है। जुमे की रात हमको लेके आते और हफ्ते की रात फिर उधर कैंप में छोड़ते। जो लोग उम्रा करना चाहते हैं उनको हरम में छोड़ते, जो हमारे कैंप में आना चाहते अस्कान बिल लाजन में, फिर उनको वहाँ पे छोड़ देता है। 35 रियाल लेते हैं आना जाना, जो यहाँ मुकामी लोग हैं। अभी सुबह का जमात खड़े, ये लोग भाग के जा रहे हैं। अभी हम पहुँच गए मदीना हरम शरीफ माशाल्लाह। सुबह सुबह के ये खूबसूरत मनाज़र आप लोग देख रहे। जुम्मे का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है। 20 तारीख़ है 20 सितंबर 2024 माशाल्लाह। ये सामने 22 नंबर गेट है, 22 नंबर गेट के सामने से हमारे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खूबसूरत मनाज़र आप लोग देख रहे। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मेन गेट जो है ये 333 है, और वो सामने अंदर का गेट जो है 20-22 नंबर गेट है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। सुबह के ये खूबसूरत मनाज़िर हैं, जमात खड़ी है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी फजर की नमाज हो गई
माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज अदा किया। जुमे का सुबह सुबह का टाइम है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये खूबसूरत मनाज़र आप लोग देख रहे हैं मस्जिद नबवी का। यहाँ पे ये लेडीज़ की नमाज की जगह है। यहाँ पे लेडीज़ नमाज अदा करती है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अभी मैं आप लोग को पूरे मस्जिद नबवी की ज़ियारत कराऊंगा, जिधर से लोग रियातुल जन्ना में जाते हैं, जिधर से लोग रोज़े पे सलाम के लिए जाते हैं। माशाल्लाह बहुत रौनक के, बहुत पुरसकून जगह। मदीना ऐसी जगह है, यहाँ पे आके फिर दिल नहीं करता कि आदमी यहाँ से वापस जाए। ये वीडियोस वगैरह में लोग दिखाते हैं कि मदीना छोड़ आया, तो ये सच में बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक दफ़ा आके फिर यहाँ से दिल नहीं करता कि यहाँ से आदमी वापस चला जाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी के सुबह सुबह के ये खूबसूरत मनाज़र आप लोग देख रहे। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को यहाँ आने की तौफीक अता करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये लेडीज़ के लिए यहाँ पे नमाज की जगह बनाई है। दूसरी तरफ जो है जेंट्स होते हैं, लेडीज़ का अलग जगह होते, जेंट्स का अलग जगह होते। जेंट्स लेडीज़ का जगह जो है ये जन्नतुल माला की तरफ होते हैं, जन्नतुल बकी की तरफ, सॉरी जन्नतुल माला मक्का में, यहाँ पे जन्नतुल बकी है। माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है। ये खूबसूरत मनाज़र आप लोग देख रहे हैं। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को रोज़े रसूल पर हाजिर नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह सुभान। ये इंडोनेशिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप आ रहा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मक्का के हरम शरीफ में तो मैं दिखाता था, लेकिन यहाँ पे भी हर जगह इंडोनेशिया के लोग ही नज़र आते हैं। माशाल्लाह ये देख सकते हैं, ये खूबसूरत मनाज़िर मस्जिद नबवी की, मदीना हरम शरीफ की। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को रोज़े रसूल पे हाजिर नसीब फरमाए, अपने आंखों से मस्जिद नबवी की ये खूबसूरत मनाज़िर देखना नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह बहुत सुकून वाला जगह है। मक्का के हरम शरीफ में काम होता है, वहाँ पे काम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से, तो वहाँ दिन को बहुत शोर होते हैं। हम खुद तंग होते हैं, हम वर्कर हो के तंग होते हैं, तो जो लोग उम्र पे आते वो कीनेंगे। यहाँ पे मदीना में ये चीज़ नहीं है, यहाँ पुरसकून माहौल है, सुकून। अभी सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा रोशनी पड़ गया। माशाल्लाह मस्जिद नबवी की ये खूबसूरत मनाज़िर आप लोग देख रहे। सुबह सुबह का टाइम है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अभी थोड़ा रोशनी पड़ गई। माशाल्लाह ये खूबसूरत मनाज़िर है। यहाँ पे ये नलके जो लगे हुए, ये जमजम पानी नहीं है, ये सादा पानी है। यहाँ जो है 310 नंबर गेट के साथ जो है जमजम पानी है, वहाँ पे आप लोग जाके वहाँ से बोतल भर सकते। बाकी जितने नलके लगे हुए ये सब आम पानी है। और ये वीडियो जो है मैंने ख़ुद नहीं बनाया, इसके साथ मैंने सिर्फ आवाज़ ऐड किया हुआ है। जब मैं ख़ुद इंशाल्लाह मदीने विज़िट करूँगा, मैं आप लोग को फिर डिटेल के साथ एक एक जगह दिखाऊँगा। माशाल्लाह ये सामने मस्जिद नबवी के अंदर की मनाज़िर हैं, ये भी मैं अंदर जाके दिखाऊँगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को नसीब करे। ये यहाँ पे बैतुल खिला है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये 34-25 नंबर। अभी मस्जिद नबवी के दूसरी साइड का ज़ियारत करें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इस साइड रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, ये सामने गुम्बद खिज़र है, लेकिन ये शतरिया कुली है, इससे सही नज़र नहीं आता। फिर मैं आगे सामने से दिखाता हूँ। माशाल्लाह इस साइड, जिस साइड से अभी हमारे इस साइड लेडीज़ का जगह था, मैंने पहले भी बताया, और यहाँ पे जेंट्स का जगह है। जो रोज़े की तरफ है यहाँ पे जेंट्स का जगह है, और रोज़े के बैक दाएं तरफ जो है लेडीज़ का जगह है। ये देखो यहाँ पे सब मर्द हज़रात हैं, नमाज की जगह यहाँ पे बनाई हुई है मर्द हज़रात के लिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये खूबसूरत मनाज़िर आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से लोग जाते रियातुल जन्ना भी यहाँ से जाते, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, यहाँ से जाते। मैं अभी वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ से लोग रियातुल जन्ना में जाते हैं नफल पढ़ने के लिए। माशाल्लाह इस साइड बहुत रौनक है।
बहुत बड़ी तादाद में माशाल्लाह लोग यहाँ पे मौजूद है। अभी यहाँ से मस्जिद नबवी का व्यू देखे, ये सामने ये जिस तरफ ये सूरज है यहाँ पे ये जन्नतुल बकी है। ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पे लोग खुद दफन होना चाहते हैं, क्योंकि इस कब्रिस्तान में जो दफन हो जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिफारिश का हकदार हो गया। जब उनकी सिफारिश नसीब होगी तो और क्या चाहिए। माशाल्लाह ये सामने गुंबद खिज़र है, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रसूल है ये। अभी इसके बाद मैं अंदर से ज़ियारत कराऊंगा मस्जिद नबवी की, रोज़े रसूल की ज़ियारत कराऊंगा। माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद है। यहाँ पे मस्जिद नबवी का ज़ियारत कर रहे, रोज़े रसूल पे हाज़िरी दे रहे। सुबहान अल्लाह। इस तरफ लोग निकलते और ये दाएं तरफ से लोग जाते, मैं वो भी दिखाता हूँ कहाँ से जाते। माशाल्लाह अभी थोड़ा पीछे आया मैं, सामने से मस्जिद नबवी की ज़ियारत करे। सुबहान अल्लाह बहुत बड़ी तादाद में माशाल्लाह यहाँ पे लोग मौजूद है, रोज़े रसूल पे हाज़िरी के लिए आए हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। जुम्मे का दिन है 20 सितंबर 2024। माशाल्लाह मस्जिद नबवी की ये लाइव मनाज़िर आप लोग देख रहे। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को यह हाज़िरी देने नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह ये देख सकते बहुत बड़े बड़े ग्रुप से यहाँ से लोग बाहर आते, जो सलाम के लिए जाते यहाँ से बाहर आते। बाद में मैं वो भी दिखाता हूँ जहाँ से अंदर जाते। माशाल्लाह अभी बिल्कुल पास से ज़ियारत करें। ये जगह खाली छोड़ते हैं, यहाँ पे किसी को नहीं जाने देते, सिर्फ वर्कर होते यहाँ पे। और ये सामने यहाँ से लोग अंदर जा रहे रोज़े रसूल पे हाज़िरी देने के लिए, सलाम देने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। माशाल्लाह यहाँ से लोग एग्जैक्ट आते और ये दूसरी तरफ जो है लोग अंदर जाते। बाद में मैं वो भी दिखाऊंगा जहाँ से लोग रियाजुल जन्नह में जाते नमाज के लिए। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अंदर लोग जा रहे सलामी के लिए। ये रास्ते इसलिए इस तरह बनाए हुए क्योंकि रश बनता है, फिर ऐसे घूम के दूर से नहीं करेगा तो फिर रश बनता है। अंदर भी फिर चलने का भी नहीं होता, चलने का रास्ता भी नहीं मिलता। फिर अंदर जाके अंदर का व्यू भी मैं दिखाता हूँ, आप लोग अंदर का भी ज़ियारत करोगे तो फिर आप लोगों को मालूम हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग अंदर मौजूद होते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अभी इर्द गिर्द लोग देखे कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद है। सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी के खूबसूरत मनाजिर है। अभी थोड़ा सूरज निकल गया, सुबह का टाइम है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देख सकते हैं ग्रुप ही ग्रुप नज़र आ रहे हैं। ये भी इंडोनेशिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप यहाँ पे खड़ा है। सुभान अल्लाह। जिधर भी जाओगे तो आप लोगों को इंडोनेशिया के ही लोग नज़र आएंगे, चाहे वो मक्का हो चाहे वो मदीना हो, हर जगह पे ये इंडोनेशिया के लोग मौजूद होते हैं। और सबसे ज़्यादा लोग यही होते हैं क्योंकि एक तो इस्लामी मुल्कों में इनका मुल्क सबसे बड़ा है, दूसरा इनका ये रिवाज है जब तक ये लोग उम्रा नहीं करते तो ये लोग मांगने नहीं करते। माशाल्लाह ये सामने आप लोग गुंबद खिज़रा के खूबसूरत मनाज़िर आप लोग देख रहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को ये मनाज़िर अपने आंखों से देखना नसीब करे। जुम्मे के मुबारक दिन है, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। अभी यहाँ से व्यू देखे मस्जिद नबवी का गुंबद खिज़रा का। माशाल्लाह ये खूबसूरत मनाज़िर आप लोग देख रहे गुंबद खिज़रा का। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को ये खूबसूरत मनाज़िर अपने आंखों से देखना नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मनाज़िर है मस्जिद नबवी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को ये खूबसूरत मनाज़िर अपने आंखों से देखना नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दुनिया में वाहिद ये दो जगह, एक मदीना और एक मक्का, जहाँ पे रूह को सुकून मिलता है। ये दो ही जगह जहाँ पे इंसान का दिल खुश होता है कि वो चाहे तो पूरी ज़िंदगी यहाँ पे रहे, क्योंकि यहाँ पे इतना सुकून है, इतना आदमी यहाँ पे सुकून होते, उसको दिल खुश होते यहाँ पे कि उसको कुछ और नज़र ही नहीं आता।
अभी मैं आप लोगों को अंदर दिखाता हूँ रोज़े रसूल पे बाबुल सलाम से अभी हम अंदर जाएंगे सलाम रोज़े रसूल पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम देने के लिए। ये रास्ता सीधा गया हुआ है। इससे पहले वो दिखाया जहाँ से लोग एग्जैक्ट आते, अभी अंदर जाते, अंदर से आप लोगों को रोज़े रसूल पे हाज़िरी देने की रास्ता बताते और अंदर के मनाजिर दिखाते। अल्लाह पाक ये मनाजिर हर मुसलमान को नसीब करे। यहाँ से अंदर लोग जाते रोज़े रसूल पे सलामी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोग जा रहे अंदर। यहाँ पे ये पत्थर जो है दिन को ये बहुत गर्म होते, यहाँ आप लोग जूते ना उतारे। सुबह के टाइम कोई मसला नहीं है, नाइट के टाइम पे उतार सकते। दिन को यहाँ पे आप लोग जूते ना उतारे क्योंकि ये मार्बल बहुत गर्म होते और जहाँ पे वो सफ़ेद मार्बल लगे हुए वो ठंडा है, वो गर्म नहीं होता। ये जो मार्बल है ये गर्म होते, ये बहुत ज़्यादा हाइट करते इस तरफ। ये दूसरी तरफ ये सफ़ेद मार्बल जो है ये गर्म नहीं होता। बेशक आप लोग इस पे जूते ना पहने। ये दूसरे जो है इस पे जूते लाजमी पहना करें क्योंकि इससे पैर जल जाते। ये है बाबुल सलाम, ये इधर लिखा हुआ है अल सलाम गेट। यहाँ से फिर आप लोग जूते उतार के अंदर दाखिल हो जाए। इस दुनिया का जन्नत में अभी दिखाने वालों, सच में इस दुनिया का जन्नत है। जन्नत में तो मदीना नहीं है लेकिन मदीने में जन्नत ज़रूर है। माशाल्लाह यहाँ पे अंदर आके ना तो एक अलग सा फील इंसान को होता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये दूसरी तरफ रियाजुल जन्नह है, वो भी मैं बाद में दिखाऊंगा जहाँ पे लोग नफल पढ़ते। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये खूबसूरत मनाज़िर आप लोग देख रहे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अभी सब लोग जा रहे सलाम के लिए, रोज़े रसूल पे सलाम के लिए जा रहे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये खूबसूरत मनाज़िर है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अभी इतना रश नहीं है, हर नमाज के बाद जो है बहुत ज़्यादा रश होते। यहाँ अंदर आने का रास्ता ही नहीं होता। तो दिन को फिर सारे लोग जो उम्रे पे आए होते वो आराम के लिए जाते। ये तो जो यहाँ के मुकामी लोग हैं वो दिन में घूमते फिरते। इस तरफ रियाजुल जन्नह बाएं तरफ, वो मैं इंशाल्लाह बाद में दिखाऊंगा। यहाँ से अभी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे। यहाँ पे लोग सलामी के लिए आते। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जो बुज़ुर्ग है बुज़ुर्गों को उस लाइन में कर रहे, जो ज़्यादा ज़ईफ़ है बुज़ुर्ग है उनको करीब लेके जा रहे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह। ये तो नहीं है, ये आगे वाला जो है वो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस पे मैं दिखा तो लिखाई भी हुआ है उस पे। यहाँ पे ये लोग ज़्यादा इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि रश बन जाता है, फिर पीछे लोग जाम हो जाते। इस वजह से ये लोग जल्दी जल्दी बस सलाम देने के लिए बोलते और बोलते फिर निकल जाओ। ये पहले वाला जो है ये बड़े वाला, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक है, ये ऊपर लिखा भी हुआ है। और दूसरी तरफ जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और ये दूसरा जो है ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये तीनों एक साथ हैं। और यहाँ पे ये जगह खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ पे इमाम मेहदी आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ पे फिर दफनाएगा। माइंड नहीं करना, मेरा उर्दू थोड़ा कमज़ोर है। तो यहाँ ये जगह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए छोड़ा है। यहाँ पे जब वो आएगा दज्जाल को कत्ल करेगा, उसके बाद फिर जब वो फोत होगा तो यहाँ पे उसको दफनाएगा। ये अभी मैं बाहर आया, ये जगह मैंने पहले दिखाया था कि यहाँ ये जन्नतुल बकी वाला साइड है। ये सामने जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान है। यहाँ पे हर नमाज के बाद जब जनाजा हो जाता है ये खुलता है। अगर आप लोग यहाँ पे अंदर जाना चाहते तो इसका ज़ियारत कर सकते। यहाँ पे सिर्फ जनाजे के बाद नमाज के बाद जो जनाजे जाते उस टाइम लोग जा सकते वो, लेकिन लेडीज़ नहीं, सिर्फ जेंट्स मर्द हजरात जो है जनाजे के साथ जाते। उधर इंडिया पाकिस्तान में या कोई और मुल्क हो गया वहाँ पे लेडीज़ भी जाते कब्रिस्तान पे, तो यहाँ पे लेडीज़ को नहीं जाने देते कब्रिस्तानों में। ये लोग
अच्छा नहीं समझते इसको, सिर्फ मर्द हजरात जो है अंदर कब्रिस्तानों में जाते हैं। यह भी मैं जन्नतुल बकी के साथ साथ ही जा रहा हूँ। आगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दफ्तर है, तारीख़ी दफ्तर है। यहाँ पे जो उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है या कोई पूछना चाहते हैं तो वो सब मालूमाती जगह यहाँ जन्नतुल बकी के पास में। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए। जुम्मे का दिन है, सुभान अल्लाह, रबीउल अव्वल का महीना है। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को नसीब करे, अमीन या रब्बुल आलमीन। यह खूबसूरत मनाजिर है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आजकल ये रबीउल अव्वल में ज़्यादातर लोग डांस गाना, नाच गाना, मस्जिदों में भी अभी महफिलें होना शुरू हो गए, तो ये सब गलत है। इन चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि हम जो काम हमको करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे, हम उल्टे लगे हुए। इसी दिन पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात भी हो गए थे, तो इसी दिन हमको दुख भी मनाना चाहिए। अगर एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ दुख भी है। इस दिन हमको कुरान की तिलावत करनी चाहिए, ख़त्म करनी चाहिए, नवाफिल पढ़नी चाहिए, अल्लाह पाक को रोना चाहिए। लेकिन हम उसके बजाय शिरक कर रहे, तो ये गलत है। इन चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि ये बहुत बुरी बात है। मैंने बहुत सी वीडियो देखी, वल्लाह मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ हुआ। जो आजकल लोग कर रहे, ढोल बजा रहे, पता नहीं क्या क्या हो रहे, ये सब बेदीनी है। क्यों हम दिन के लिए टाइम नहीं निकालते, तो ये सब उसकी वजह। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इन चीज़ों से गुरेज करें, आगे एक दूसरे को साथ समझाए, जो नहीं समझता उनको समझाए, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। ये वो इंफॉर्मेशन दफ्तर है सारे, यहाँ पे जन्नतुल बकी के साथ ही है सारे। ये 35 नंबर गेट है, 35 नंबर गेट के साथ ये देख सकते हैं, इस साइड सारे इंफॉर्मेशन दफ्तर है। ये लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे, जितने भी दफ्तर है सब इधर ही। अभी सैन का ज़ियारत करें, माशाल्लाह मस्जिद नबवी का सैन है ये। अभी दिन का ऐसे 9 बजे का टाइम है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये खूबसूरत मनाज़िर आप लोग देख रहे हैं मस्जिद नबवी का। इस टाइम इतने लोग नहीं होता, मैं इससे पहले भी मैंने बताया, सारे लोग जाते आराम करने के लिए। ये सामने 306 नंबर गेट है। ज़्यादातर लोग जो है इस टाइम आराम के लिए जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन पूरा रात भी इबादत करते, दिन को भी फिर इबादत करते। यहाँ पे इंसान को थकावट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि साथ साथ में लोग जाते हैं ज़ियारतों के लिए, तो इस वजह से बहुत थकावट होती है। एक दफ़ा जब कोई सो जाए तो पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे नींद किया मैंने। माशाल्लाह अभी मैं आप लोग को बाहर इधर 1-2 ज़ियारतें वो कराता हूँ जो करीब करीब मस्जिद नबवी के पास है। अभी यहाँ पे ये लोग म्यूज़ियम भी बना रहे हैं जिस पे तारीख़ी चीज़ें रखेगा। माशाल्लाह मस्जिद नबवी की ये खूबसूरत मनाज़िर आप लोग देख रहे, सुभान अल्लाह। ये सामने जो है यहाँ पे अभी म्यूज़ियम बनाएगा। ये सफ़ेद लिखा है जिधर हुई, ये सफ़ेद बिल्डिंग जो है इस पे ये ग्रीन सपाटा बना हुआ है। यहाँ पे अभी म्यूज़ियम बनेगा, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे 1-2 ज़ियारतें वो अभी मैं जाके दिखाता हूँ। वहाँ पे जो है अंदर की ज़ियारतें भी कराऊंगा। मस्जिद 2 ज़ियारतें यहाँ पे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अभी फुल व्यू देखे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मनाजिर है मस्जिद नबवी का। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को ये खूबसूरत मनाजिर नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये 310 नंबर गेट है, यहाँ पे जमजम पानी भी है। और यहाँ से ये सामने 2 मस्जिद है, यहाँ का ज़ियारत भी आप लोग कर सकते हैं। अभी मैं इसके बाद उसके पास में जाके 310 नंबर गेट से निकल के यहाँ पे ये 2 मस्जिद है, इनका ज़ियारत करने पास में मैं जाके देख। ये है मस्जिद गमामा, यहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते थे नमाज के लिए। वो सामने जो है वो मस्जिद अबू बकर है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये खूबसूरत मनाज़िर आप लोग देख रहे हैं मदीना हरम शरीफ की। ये बिल्कुल मस्जिद नबवी के पास में 310 नंबर गेट से बाहर निकल के आप लोग यहाँ पे आ सकते, यहाँ पे नफल पढ़ सकते। अभी मैं अंदर भी दिखाऊंगा।
अंदर भी मैं ज़ियारत कराऊंगा अभी इस मस्जिद का। माशाल्लाह वो सामने जो है मस्जिद अली है वो वाला, और ये दूसरा जो है ये मस्जिद अबू बकर है। माशाल्लाह अभी मैं अंदर ज़ियारत कराऊंगा मस्जिद गमामा का। ये काले पत्थरों से बना हुआ है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जो ये तीनों मस्जिदों में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते थे, नमाज के लिए यहाँ पे नमाज अदा करते थे। सुभान अल्लाह। ये पेज़ार है इनका, और ये अंदर के मनाज़िर है मस्जिद गमामा का। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे लोग आए हुए नफल पढ़ने के लिए, और यहाँ पे लोग नफल पढ़ रहे। माशाल्लाह ये मस्जिद गमामा का ये खूबसूरत मनाज़र आप लोग देख रहे। ये 310 नंबर गेट के पास में, वहाँ पे जमजम पानी भी मिलता है। वहाँ पे टाइमिंग मेंशन किया होता है कि किस टाइम से किस टाइम जमजम पानी खुला होता है। और ये मस्जिद गमामा के ये खूबसूरत मनाज़र आप लोग देख रहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को ये खूबसूरत मनाज़र अपने आंखों से देखना नसीब करे। यहाँ पे ये 3 मस्जिद है, एक मस्जिद गमामा है, एक मस्जिद अबू बकर है, और एक मस्जिद हज़रत अली है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं मस्जिद अबू बकर दिखाऊंगा। माशाल्लाह ये अंदर इसमें जो काम हुआ है वो देखिए। इससे पहले मैंने मस्जिद गमामा का अंदर का ज़ियारत करा। ये सामने मस्जिद अली है, और ये है मस्जिद अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अभी यहाँ का अंदर का ज़ियारत कराऊंगा मैं। माशाल्लाह आप लोग जब भी आए यहाँ पे मदीने में, जब भी आए यहाँ इन 3 मस्जिदों को ज़ियारत करें, और यहाँ पे आके नफल पढ़े। यहाँ पे नफल पढ़ने का सवाब ज़्यादा है। मस्जिद अभी माशाल्लाह ये यहाँ से एंट्री है मस्जिद का। ये दरवाज़ा है मस्जिद का, मेन दरवाज़ा है यहाँ पे। सुभान अल्लाह। ये खूबसूरत मनाज़र आप लोग देख रहे हैं मस्जिद अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। यहाँ पे लोग नफल पढ़ रहे, नफल अदा कर रहे। यहाँ पे मेरा उर्दू थोड़ा कमज़ोर है, तो मैं कई बातों में फंस जाता हूँ, तो बात का माइंड नहीं करना, क्योंकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको तो पता है। जो न्यू ये मेरा वीडियो देख रहे तो उनसे ये गुजारिश है कि मेरे बातों को माइंड नहीं करना। माशाल्लाह ये अंदर के मनाज़िर मस्जिद अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। माशाल्लाह लोग नफल अदा कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग जब भी आए यहाँ पे ज़रूर आया करें, यहाँ पे नफल अदा करें। यहाँ पे नफल पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आया करें, यहाँ पे नफल पढ़े। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सामने मेहराब है जिधर नमाज पढ़ाते इमाम साहिब। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमानों को यहाँ की ज़ियारत नसीब फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। वो सामने वो 3 मस्जिद है। अभी इस तरफ जो है मस्जिद बिलाल है, ये मेन रोड है मदीना शरीफ का। ये वो सामने मीनार जो नज़र आ रहे है वो मस्जिद बिलाल है। यहाँ पे खजूर का एक मार्केट भी है, ये देख सकते हैं अल महराब लिल तैमूर। यहाँ पे आप लोग खजूर ले सकते हैं, यहाँ से आप लोग खजूर ले सकते हैं। लेकिन मस्जिद बिलाल के पीछे जो मार्केट है वहाँ पे खजूर सस्ता मिलती है, और बहुत बड़ा मार्केट है। वहाँ पे ज़्यादातर हमारे लोगों का रिहाइश गाह भी है। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये भी खजूर की दुकान है। लेकिन इन लोगों की जो है ये बिल्डिंग्स वगैरह इनका किराया ज़्यादा होता है, क्योंकि ये शॉप्स जो है ये थोड़े वीआईपी टाइप के होते हैं, तो इस वजह से ये लोग थोड़ा रेट ज़्यादा चलाते हैं। और ये यहाँ पे ये होटल भी जो है ये वीआईपी लोगों के लिए है। तो आप लोग जो मस्जिद बिलाल के पीछे जो बाज़ार है वहाँ से आप लोग खजूर ले वहाँ से आप लोगों को सस्ता पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह जब खुद आऊँगा मैं दिखाऊँगा। अभी जा रहे हैं मस्जिद बिलाल की तरफ। यहाँ का ये खूबसूरत मनाज़र आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे अभी बहुत काम किया, रोडों पे पौधे वगैरह लगाए, बहुत खूबसूरत बन गए। अभी यहाँ का मैं दिखाता हूँ। माशाल्लाह दिन ब दिन जो है मदीना और मक्का हरम शरीफ जो है दोनों चेंज होते जा रहे, बहुत चेंजिंग आते हैं उसमें। जो पहली दफ़ा है अभी वो लोग नहीं पहचानते। ये सामने जो है ये मस्जिद बिलाल है,
ये भी ज़ियारत है। यहाँ पे आप लोग आके यहाँ पे नफल पढ़े, नफल अदा करें। यहाँ पे मदीने में बहुत ज़्यादा ज़ियारत है, जितने मक्का में उसके 2 गुना ज़्यादा। मदीना में तकरीबन 400-500 ज़ियारत है टोटल। मक्का में इतनी ज़ियारतें नहीं है। मक्का में कुछ छुपे हुए ज़ियारत है, कुछ जो आम ज़ियारत है जिसको सब लोगों का पता है। तकरीबन 10-15 ज़ियारत है टोटल। यहाँ पे बहुत से ज़्यादा ज़ियारत है। ये रोड स्ट्रेट अभी मस्जिद नबवी की तरफ गया हुआ है। अभी नमाज का टाइम होने वाले, हम अंदर जाएगा। अंदर आप लोगों को मस्जिद नबवी के अंदर से ज़ियारत कराएगा। माशाल्लाह ये यहाँ पे ये पौधे वगैरह लगाया खूबसूरती के लिए रोडों पे। माशाल्लाह ये खूबसूरत मनाज़िर आप लोग देख रहे हैं मदीना हरम शरीफ की। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को ये मनाज़िर अपनी आंखों से देखना नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये स्ट्रेट गया हुआ है मस्जिद नबवी की तरफ ये रास्ता। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये पौधे वगैरह यहाँ ये खूबसूरती के लिए लगाया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये म्यूज़ियम बनाया हुआ है यहाँ पे। अभी यहाँ पे अंदर मस्जिद नबवी के अंदर भी जो है म्यूज़ियम बनाएगा, जो इससे पहले भी मैंने बताया। ये यहाँ पे शेडों में दरख्त वगैरह लगाया हुआ है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये सारे हरम शरीफ की खूबसूरती के लिए लगाया। यहाँ पे ये म्यूज़ियम बना हुआ है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देख सकते हैं यहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए। अभी यहाँ पे जो तारीख़ी चीज़ें यहाँ पे लगाएगा रखेगा यहाँ पे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत मनाज़िर है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अभी नमाज का टाइम होने वाले, मैं अंदर दिखाता हूँ, अंदर के मनाज़िर दिखाता हूँ। पहले बाहर से दिखाया। अभी मस्जिद नबवी का अंदर का ज़ियारत करें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अभी नमाज का टाइम है, अंदर के मनाज़िर देखें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज के बाद जो है मैं आप लोगों को फिर रियाजुल जन्नह की ज़ियारत कराऊंगा, जहाँ पे लोग नफल पढ़ाने के लिए जाते। माशाल्लाह ये खूबसूरत मनाज़िर आप लोग देख रहे हैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पहले बाहर से ज़ियारत कराया, अभी अंदर से ज़ियारत करें। माशाल्लाह ये यहाँ पे जमज़म की कूलर है। इस तरह कूलर मक्का में भी होते और यहाँ भी होते। माशाल्लाह जुमे का नमाज अभी होने वाला है। ये खूबसूरत मनाज़िर आप लोग देख रहे हैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये सामने ये किनार जो लगाया हुआ है, ये सेफ्टी जो लगाया हुआ है, दीवार बनाया हुआ है। यहाँ पे दूसरी तरफ लेडीज़ है, एक तरफ जेंट्स है, एक तरफ लेडीज़ है। माशाल्लाह ये देख सकते हैं लोग नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खूबसूरत मनाज़िर आप लोग देख रहे हैं, अंदर के मनाज़िर है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। रौनक ही रौनक है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सल्लम में। माशाल्लाह हर जगह पे जिधर नमाजियों का जगह होगा उधर साथ में आप लोगों को जमजम का पानी दस्तयाब होगा। ये देख सकते हैं मदीना हरम शरीफ के खादिमीन जो है वो लोगों को पानी दे रहे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक नसीब करे। अभी जो है जुम्मे का नमाज हो गया, सब लोग जा रहे बाहर। अभी हमारा टाइम है रियाजुल जन्नह में नमाज का। अभी अंदर रियाजुल जन्नह का खूबसूरत मनाज़िर आप लोगों को दिखाएंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अभी जमात हुई है ज़ोहर का, अभी सब लोग जो है बाहर जा रहे। माशाल्लाह ये खूबसूरत मनाज़िर आप लोग देख रहे हैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 मिनट कम 2 बजे का टाइम है और 2 बजे पे जो है हमारा टाइम है रियाजुल जन्नह में जाने के लिए। अभी यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मेट लेने पड़ेगा। नुसाक एक ऐप है, वहाँ से आप लोगों को वो ऐप जो है उससे टाइम लेना पड़ेगा रियाजुल जन्नह के लिए। उसमें हज के लिए भी तस्रीया मिलते जो यहाँ के मुकामी लोग हैं। अभी यहाँ ये रास्ता गया हुआ है अंदर रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी और रियाजुल जन्नह में नमाज के लिए भी। ये जो है रियाजुल जन्नह का दाखिल होने का दरवाज़ा है, यहाँ पे लोग अंदर जाते हैं नमाज के लिए। ये अन्निसा गेट लिखा हुआ है, लेकिन ये लेडीज़ का अभी अलग टाइम होता है, जेंट्स का अलग टाइम होता है। अन्निसा यानी इस साइड से पहले लेडीज़ जाते थे, अभी जो है मर्द हजरात जो है वो दूसरी तरफ से आते जिधर से रोज़े पे सलाम के लिए आते।
लेकिन अभी यहाँ पे जो है अलग अलग टाइम बनाए हुए, एक टाइम लेडीज़ का होता है, इन लोगों ने टाइमिंग रखी हुई है, और एक जो है जेंट्स का होता है। माशाल्लाह ये देख सकते हैं अंदर लोग जा रहे यहाँ पे आए। ये है रियाजुल जन्ना, ये ज़मीन का ये टुकड़ा जो है ये जन्नत से आया हुआ है, इसीलिए इसको रियाजुल जन्ना बोलते हैं, जिसमें रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और यहाँ पे लोग नफल भी अदा करते हैं। इस तरफ ये रोज़ा है, रोज़ा मुबारक है, और ये यहाँ पे लोग नफल अदा कर रहे हैं। ये जो है ये रोज़ा मुबारक है, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरफ ये लोग जिधर का तस्वीरें खींच रहे, और ये दूसरी तरफ इस तरफ रियाजुल जन्ना है। ये रोज़ा मुबारक जो है ये भी रियाजुल जन्ना में आता है। यहाँ पे लोग नफल पढ़ने के लिए अभी आप लोगों को नुसाक ऐप से टाइम लेना पड़ेगा। वो जो यहाँ पे विज़िटर है वो भी बना सकते, जो उम्रे पे आते वो भी बना सकते, और यहाँ के मुकामी लोग तो वैसे भी बना सकते, उनका इकामे पे बनते हैं। जो विज़िटर है वो लोग जो है उस पे बनाते हैं पासपोर्ट पे, वो जो उम्रे वाला आते उनका वीज़े नंबर पे बनता है। माशाल्लाह ये देख सकते ये खूबसूरत मनाजिर। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को यहाँ आने की तौफीक अता करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अभी थोड़ा आगे जाके मैं आप लोगों को मदीना शरीफ की मेंबर भी दिखाता हूँ। ये वही मेंबर है जिस पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के खुतबा देते थे। माशाल्लाह ये जगह बनाया हुआ है, इस जगह के अभी चारों तरफ से बंद किया हुआ है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहले वाले 8 पिलर है ये उसी दौर के पिलर है, सिर्फ इसको रिप्लेस किया हुआ है, रिप्लेसमेंट किया हुआ है, इसका मुरम्मत किया हुआ है। माशाल्लाह ये देख सकते हैं ये मेंबर है इस तरफ, जहाँ जिस पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के खुतबा देते थे। अभी जाने का टाइम है, बाहर जाने का टाइम है। ये सामने मेंबर है, इसी पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के खुतबा देते थे, और अभी जा रहे बाहर। इसमें 20 मिनट का टाइम होता है, 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देता आजकल, क्योंकि रश ज़्यादा है तो हर किसी को 20-20 मिनट देते। ये देखो इस तरफ लोगों को निकाल दिया, जिस टाइम हम आए तो ये सारा पूरा भरा हुआ था, अभी लोगों को निकाल रहे, बोलते चले जाओ यहाँ से। ये भाई देखो खुश नसीब बंदा है, रियाजुल जन्ना के अंदर ड्यूटी है इसकी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को रोज़े रसूल पे हाज़िरी देने की, रोज़े रसूल पे हाज़िरी देने नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह तो ये था रियाजुल जन्ना, और ये रोज़े रसूल है जिस पे जूम कराया। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को ये खूबसूरत मनाजिर अपने आंखों से देखना नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह यहाँ पे आके रूह को सुकून मिल जाता है। बंदा चाहते कि मैं इधर ही रहूँ, लेकिन जितना इंसान का नसीब हो। अभी असर का टाइम है, माशाल्लाह इस साइड का ज़ियारत करें। अभी हमारा जाने का टाइम भी है, यहाँ से जाएंगे अभी मस्जिदुल हरम, लेकिन मस्जिदुल हरम का ज़ियारत मैं डेली कराता हूँ। डेली मैंने डे टू डे मैं आप लोगों को वहाँ की ज़ियारत कराता हूँ। बस यहाँ भी मैं अपना वीडियो ख़त्म करूँगा, एंड करूँगा। आज पूरा दिन मैंने आप लोगों को मस्जिद नबवी की ज़ियारत कराया। मस्जिद नबवी के जितने जितने अहम पॉइंट्स थे, जो अहम ज़ियारत थे वो मैंने दिखाए, जो हरम शरीफ के आसपास है। माशाल्लाह ये खूबसूरत मनाजिर आप लोग देख रहे हैं। ये 339 नंबर गेट है यहाँ पे। इस तरफ जो है सारे लेडीज़ की नमाज की जगह, जो नाइट की टाइम दिखाया था, सुबह सुबह के टाइम दिखाया था। माशाल्लाह फिर उसी साइड आए, क्योंकि ये इस साइड से हम आए थे, इस साइड से वापस जाएंगे, जहाँ पे जो है हमारा बस खड़ा होगा। ये पहले भी मैंने बताया था, जो लोग अस्कान बिन लादेन से आना चाहते, मक्का से आना चाहते, तो हमारे कैंप से बस जाता है, 35 रियाल लेता है आने जाने का। तो उस साइड से अगर लोग इस साइड से कोई उम्रा भी करना चाहे तो मीकात में रोकते हैं। मीकात से आप लोग एहराम बांध के आप लोगों को गज़ा वाला कुबरी पे छोड़ेगा, या जो है दूसरी साइड जबल काबा वाला साइड पे आप लोगों को छोड़ेगा। और जो लोग अस्कान से गए हुए उनको फिर वापस अस्कान में लेके आते हैं। 35 रियाल लेते हैं, जुमरात को जाता है, ईशा की नमाज के बाद जाते हैं।
और उधर से कोई बसें जो है वो असर के टाइम निकलते, कोई जो है वो मगरिब के बाद निकलते हैं, मगरिब का नमाज पढ़ के। तो आप लोग इसमें आ सकते हैं। 35 रियाल आने जाने का किराया है। अगर जो यहाँ के मुकामी लोग हैं और मदीना जाना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद है, तो यहाँ से आप लोग अस्कान से जाते हैं, अस्कान से जा सकते हैं। अस्कान बिन लादेन कैंप जो है सऊदी सर्विस के सामने बसें खड़ी होती है, तो यहाँ से आप लोग इन ज़ियारतों पे जा सकते हैं। माशाल्लाह अभी असर का टाइम में बहुत रौनक है, बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद है। सुबहान अल्लाह। ज़्यादातर इसमें इंडोनेशिया के लोग ही नज़र आ रहे। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा लोग जो है वो इंडोनेशिया का आता है। माशाल्लाह ये यहाँ के ये खादिमीन जो है इनका हेल्प किया करे, चाहे वो मक्का में हो चाहे मदीना में हो। इनकी सैलरी बहुत कम है, इनका 400 सैलरी है और 300 इनका खाने का होता है। हमारा जो है 1500 सैलरी है, जो हम कंस्ट्रक्शन के वर्कर है, लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा होता है। इन लोगों के साथ लाजमी हेल्प किया करे। इनका सैलरी बहुत कम है, क्योंकि 700 पे तो अभी कोई खुद को भी संभाल नहीं सकता। यहाँ पे भी महंगाई है, तो इन लोगों के साथ ज़रूर मदद किया करें ताकि इन लोगों को यहाँ पे रहने का मौका मिले। सही है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी डे टू डे हरम शरीफ की ज़ियारतें करें। मुझे भी दुआ में याद रखें, मैं भी दुआ में याद रखूँगा। अल्लाह हाफिज़। अली के शहर के ये गलियां हैं, ये नजफ़ अशरफ की मुबारक गलियां हैं, और यहाँ से जो है सबसे मेन एंट्रेंस बनाया गया है मौला अली की बारगाह में एंटर होने के लिए। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं दुखुल रिजाल और दुखुल निसा, यानी यहाँ पर मर्द हजरात एंटर करेंगे, वहाँ से जो है औरतें एंटर करेंगी। सबसे पहले चेकिंग होगी, फिर अंदर जाने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं। तो यहाँ पर चेकिंग की जाती है मिलिट्री के द्वारा। तो बैग्स चेकिंग के लिए स्कैनर मशीन यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ से फिर हम एंटर हो गए हैं। अंदर एंटर होते ही मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये नूरानी गुंबद, ये सुनहरा गुंबद और मीनार हमें नज़र आते हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये गुंबद और मीनार भी जो है सोने की ही परत इस पर चढ़ाई गई है। ये अंदर दाखिल होते हैं। यहाँ का क्या माहौल है, यहाँ के दुकान वगैरह कैसे हैं, यहाँ की गलियाँ कैसी हैं और अंदर दरगाह शरीफ कैसी है, तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में देखते रहेंगे। और ये सवारियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, ये बैग्स ले जाने के लिए। और ये देख सकते हैं आप, जो ख़वातीन चल नहीं पाती तो उनके लिए ये फ्री सर्विस है यहाँ पर। यहाँ से लेकर के वहाँ रोज़ा मुबारक तक जो है आपको ये गाड़ी जो है पहुँचा देती है। और अंदर दाखिल होने के बाद दोनों तरफ दुकान वगैरह नज़र आती हैं और बीच में जो है ये पोल्स लगे हुए हैं, ये पिलर्स जिसमें फ़ैन्स लगे हुए हैं। गर्मी वगैरह के मौसम में तो ये काफ़ी मददगार साबित होते हैं। और पानी पीने के लिए जगह जगह पर इस तरह के नल लगाए हुए हैं। यहाँ की दुकानें वगैरह भी आप देख सकते हैं। दुकानें सिर्फ इस तरफ ही नहीं बल्कि आपके रोज़े मुबारक के आगे के हिस्से में भी काफ़ी सारी दुकानें हैं, उसकी भी एक झलक मैं आपको आगे दिखाऊंगा। दोस्तों, अभी जो है नजफ़ शरीफ में सिर्फ 5:30 बजे हैं और आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं। अंधेरा मुकम्मल हो गया है, मगरिब का वक्त ख़त्म हो गया है। 5:30 के अंदर अंदर मगरिब का वक्त तक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। देखिए, वहाँ पर मेन एंट्रेंस में एक चेकिंग हुई, फिर यहाँ पर भी एक चेकिंग होती है। यहाँ पर दुखुल निसा औरतों के लिए, यहाँ पर दुखुल रिजाल यहाँ पर मर्दों के लिए, फिर दूसरी चेकिंग यहाँ पर होती है अंदर दाखिल होने से पहले। यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस होता है, बैग स्कैन की जाती है और लोगों को चेक किया जाता है। अभी यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, तो अंदर हम दाखिल हो गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर से भी हम सीधा दाखिल हो सकते हैं मौला अली की बारगाह में, लेकिन मैं आपको आसपास का इलाका दिखाता हूँ। पहले देख लीजिए कि चारों तरफ कैसा है, फिर अंदर चलते हैं। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मुमिनीन या अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम।
तो आप राइट साइड में भी देख सकते हैं हरम शरीफ काफ़ी बड़ा किया गया है। कितना बड़ा किया गया है मैं आपको आगे बताऊंगा, आप देख कर के हैरान हो जाएंगे। अभी हम लेफ़्ट साइड से चलते हैं और देखते हैं यहाँ का माहौल कैसा है। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर जो है मौला अली के दरबार की चंद तस्वीरें ये लोग दिखा रहे हैं। माशाल्लाह ये तस्वीरें आप अक्सर जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह में आपने देखी होंगी। जो ओरिजिनल जो है यहीं के फ़ोटोग्राफ़र्स ने जो है उसे शूट किए हैं माशाल्लाह। तो स्क्रीन जो है यहाँ पर प्ले होती रहती है और ये काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। तो अभी इस जानिब में आया हूँ, यहाँ पर भी एक गेट है, वहाँ बीच में भी एक गेट है। तो अंदर दाखिल होने के लिए काफ़ी सारे यहाँ पर दरवाज़े, गेट्स वगैरह लगाए हुए हैं, क्योंकि शहर के चारों तरफ से भी जो है आप मौला अली की बारगाह में दाखिल हो सकते हैं। बारगाह के बाहर के हिस्से में जो है कुछ इस तरीके के शेड्स डाले गए हैं जो ये वाटर प्रूफ होते हैं, तो ताकि गर्मी और ठंडी वगैरह में लोग आसानी के साथ छाँव में नीचे बैठे रहें, इसलिए ये ऊपर डाले गए हैं। और नीचे जगह जगह पर इस तरीके के क़ालीन बिछाए गए हैं जहाँ पर लोग बैठते हैं और ज़िक्र वगैरह करते हैं और आराम करते हैं। और ये जो काउंटर्स हैं ये जूते चप्पल जमा करने के लिए यहाँ पर भी हैं और काफ़ी सारे आगे भी लगे हुए हैं। क्योंकि अभी मगरिब के बाद का वक्त है तो काफ़ी लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। बाहर ही इतनी भीड़ है तो अंदर और ज़्यादा होगी, इसीलिए मैं जो है अंदर की शूटिंग आपको रात में करके दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ी बहुत आसानी हो ज़ियारत में। अभी दरबार के आगे के हिस्से में मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी ख़रीदारी के लिए, आप देख सकते हैं। और ये हिस्सा बिल्कुल दरबार ही से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस है, इसके बिल्कुल आगे ही में ये काफ़ी बड़ी गली है, अंदर मार्केट आपको हर तरह का मिल जाएगा। तो नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह यहाँ से शुरू होती है। अब इसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं, वहाँ पर भी थोड़ी तामीर चल ही रही है, लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ से शुरू होती है और देखिए वहाँ को ख़त्म होती है। शायद जूम करके भी मैं आपको नहीं बता पाऊँ कि कहाँ पे एंड होती है। अभी अंदर का हिस्सा भी जो है काफ़ी खूबसूरत है। थोड़ी दूर के लिए मैं टाइम लैप्स दिखाता हूँ अंदर का हिस्सा कितना खूबसूरत दिखता है। या हक, 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 वक्त zikir var, trackte ilim var, beslenir iman, her yer ikhtilaf। तो दोस्तों अभी रात के तकरीबन 1 बजने वाले हैं और अभी भीड़ जो है काफ़ी कम हो गई है, इसीलिए मैं इस वक्त आया हूं ताकि अच्छे तरीके से शूटिंग भी हो जाए और आप जी भर के यहाँ की ज़ियारत कर सकें। माशाल्लाह मैं अभी एंटर हो रहा हूं। ये देखिए ये तीसरी चेकिंग है, एक मेन एंट्रेंस में, एक सेंटर में होती है, फिर ये तीसरी सेम चेकिंग होती है मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में दाखिल होने से पहले। तो फिर मैं यहाँ से दाखिल हो रहा हूँ मौला कायनात की बारगाह में। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नाज़रीन यहाँ पर जो है सामने अभी तामीरी काम चल रहा है, कुछ अंदर काम चल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है एक बड़ा सा बैनर लगाया हुआ है। सेम उसी तरीके का बैनर है जो कि पहले पुराना डिज़ाइन था। सेम ये उसी तरीके का बैनर इन्होंने लगाया है जैसे कि पुराना डिज़ाइन था। अगर ये बैनर नहीं होता तो गुंबद भी यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से नज़र आता। बहरहाल चलिए आसपास का यहाँ का नज़ारा करते हैं। तो दोस्तों अंदर आने के बाद जो है ये आपको छतरियाँ नज़र आती हैं। अभी रात के वक्त जो है बंद की गई हैं और काफ़ी बड़ी छतरियाँ आप देख सकते हैं, नीचे आदमी, और आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दिन में जो है कुछ इस तरीके का माहौल नज़र आता है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर, और रात के वक्त यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसे देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अंदर दाखिल होते हैं। माशाअल्लाह। तो यहाँ पर भी एक क्लॉक है, आप देख सकते हैं।
या अली मदद, या अली मदद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो दरवाज़े आप देख रहे हैं और ये जो दहलीज़ आप देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम सोने की परत ऊपर चढ़ाई हुई है और इसके ऊपर जो है गिलास डाल दिया गया है ताकि इसको ज़्यादा लोग टच ना कर सकें और खुरेद ना सकें। यहाँ पर भी गिलास है, देख सकते हैं माशाअल्लाह। एक दरवाज़ा यहाँ पर है और ये शानदार झूमर माशाअल्लाह। इससे पहले कि हम लोग अंदर दाखिल हों, रोज़ा मुबारक तो आपको नज़र आ ही गया होगा। आप एक मरतबा मौला अली की बारगाह में जो मस्जिद है इसकी भी ज़ियारत कर लें, ये भी काफ़ी खूबसूरत है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं इस जानिब से भी तो मस्जिद के लिए ये रास्ता है। ऊपर भी देखिए आप, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए जब तक कि आप ज़ियारत करते रहें। यहाँ से भी एंटर होते हैं मौला अली की बारगाह में रोज़ा मुबारक की तरफ और अक़ीदतमंदों का हुजूम और अक़ीदतमंदों की अक़ीदतमंदी भी आप देख सकते हैं माशाअल्लाह। तो ये नज़ारा है, सुभान अल्लाह। ये मस्जिद है मौला अली शेर खुदा की बारगाह के। सुभान अल्लाह। और ये मस्जिद के आगे का हिस्सा है और भी काफ़ी बड़ी मस्जिद है। मैं आपको अंदर का हिस्सा दिखाता हूँ। और झूमर देखें नाज़रीन, क्या खूबसूरत अंदाज़ में माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसे हज़ारों झूमर यहाँ पर लगे हुए हैं मौला कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह की इस मुबारक मस्जिद में, सुभान अल्लाह। तो ये भी मस्जिद का हिस्सा ही है माशाअल्लाह। नाज़रीन, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी आपकी तरह ज़ियारत करें माशाअल्लाह। और जो है आपको भी इसका सवाब मिले बराबर।